हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव पैरामीटर के बारे में, जो हमारे पास है पेज नंबर 17 पे। और टॉपिक है यानी 10.6, इसमें सब टॉपिक है 10.6.2 जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव पैरामीटर का मतलब क्या है, इसकी मीनिंग देखते हैं। ठीक है, करेक्टरिस्टिक का मतलब है किसी चीज़ की पहचान या किसी चीज़ की हुसूसियत को करेक्टरिस्टिक कहते हैं। ठीक है, इसी तरह हसीयत या पहचान को। ठीक है, ऑफ मीन किसका, वेव का। वेव जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि वेव हमारे पास क्या है। वेव जो है ये असल में एक ट्रैवलिंग डिस्टरबेंस है। जब हम किसी भी मीडियम में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करते हैं तो उस डिस्टरबेंस की वजह से उस मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, और उसी वाइब्रेशन की वजह से वो एक दूसरे को एनर्जी क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है, और इसी को हम वेव्स कहते हैं कि वेव्स इज़ अ ट्रैवलिंग डिस्टरबेंस which travel energy from one place to another or which carry energy from one place to another। ठीक है, तो हुसूसियात किस चीज़ की होगी, हासियत किस चीज़ की होगी, पहचान किस चीज़ की होगी, वेव की पहचान होगी। पैरामीटर्स का मतलब है कि उसकी जो भी हुसूसियात है उसकी क्या पैरामीटर्स होंगी, उसकी क्या हिस्से। पैरामीटर का सिंपल मतलब है यानी वेव के हिस्से। ठीक है, यहाँ पर पैरामीटर्स का मतलब ये है कि एक वेव की लेंथ कितने, एक वेव की लेंथ। ठीक है, इसी तरह एक वेव की लंबाई, एक वेव जो है वो कितने टाइम में जनरेट होता है। ठीक है, एक वेव कितने टाइम में अपने साइकिल को कंप्लीट करता है, एक सेकंड में कितने वेव्स जो है वो जनरेट होते हैं, एक वेव का स्पीड जो है, इन सब को हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ वेव पैरामीटर का मतलब यही है कि हम वेव की मुख्तलिफ़ खुसूसियात और उसकी बिहेव को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बुक में जो इसका इंट्रोडक्शन लिखा है वहाँ से शुरू करते हैं, जो बुक देखते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले बुक में लिखा है कि देयर आर मैनी वेज टू डिस्क्राइब आर मैयर वेव्स। हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब बयान कर सकते हैं, मैयर कर सकते हैं किस चीज़ को, वेव को एक्सप्लेन या बयान कर सकते हैं। सम करेक्टरिस्टिक्स, कुछ खसूसियात, डिपेंड्स ऑन हाउ द वेव इज़ प्रोड्यूस। कुछ खसूसियात वेव की ये है कि किस तरह वेव जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि वेव इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। ठीक है, वेयर इज़ और इसी तरह अदर डिपेंड्स ऑन द मीडियम, और कुछ इस तरह है कि वो डिपेंड करती है किस चीज़ पे, मीडियम पे, थ्रू विच द वेव ट्रेवल, जिसमें वो वेव क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा है, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जिसको मीडियम की ज़रूरत होती है उसको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, और जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। सर्टन करेक्टरिस्टिक, इसी तरह कुछ करेक्टरिस्टिक, कुछ खसूसियात ऐसी भी है वेव पैरामीटर्स, उसकी जो हासियत, इसकी जो पार्ट्स है वेव की, एंड दियर डिफिनीशंस आर गिवन एज अंडर। इसकी जो डिफिनीशन है वो नीचे आपको दिया है। ठीक है, उसमें से सबसे पहला जो है वो है हमारे पास वेव लेंथ। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ ऑसिलेशन में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर वहाँ पर ऑसिलेशन था, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास सिंपल वेव्स है। क्या है, सिंपल वेव है। तो हम यहाँ पर वेव लेंथ देखो, लेंथ का मतलब है टू पॉइंट्स के दरमियान वाली डिस्टेंस को लेंथ कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास वेव है, तो वेव एक डिस्टर्बेंस को कहते हैं। ठीक है, तो हम किस तरह इसको डिफाइन करेंगे कि द डिस्टेंस, असल में ये क्या है, डिस्टेंस है, ये याद रखना है। ठीक है, कि वेव लेंथ आपको किस चीज़ को शो कर रहा होता है, वो डिस्टेंस को शो कर रहा होता है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट आर ट्रफ। देखो, अगर आपके पास एक मैकेनिकल वेव्स है, ठीक है, और मैकेनिकल वेव्स में फिर ट्रांसवर्स वेव्स है, जिस तरह हमारे पास ये है, ये एक ट्रांसवर्स वेव्स है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास एक वेव है जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक ये एक वेव कंप्लीट हुआ है। ठीक है, जहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, दोबारा यहाँ से ये दूसरा वेव जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वेव है, इसको क्या कहते हैं, एक वेव। ठीक है, अब द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव का मतलब है कि एक फिर इसके बाद दूसरा। ठीक है, कंसेक्यूटिव मीन पर लपसी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, कि इसके बाद ये एक है, फिर इसके बाद ये है, फिर इसके बाद इस तरह तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, इसको हम कंसेक्यूटिव होता है कि इसके बाद दूसरा, फिर इसके बाद तीसरा। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट
इस हाईएस्ट पॉइंट को हम क्रस्ट कहते हैं। तो ये एक क्रस्ट है, ये दूसरा क्रस्ट है, तो ये कंसेक्यूटिव है एक दूसरे की। एक ये है, फिर इसके बाद ये है, ठीक है। तो एक क्रस्ट और दूसरी क्रस्ट, ये एक क्रस्ट है और ये दूसरा क्रस्ट है। इस क्रस्ट और इस क्रस्ट के दरमियान वाले लेंथ को, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस लेंथ को हम क्या कहते हैं? इस लेंथ को हम वेव लेंथ कहते हैं। अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ले लें तो वहाँ पर कंप्रेशन और रेरफ्रैक्शन होगा। तो एक कंप्रेशन फिर रेरफ्रैक्शन फिर दूसरा कंप्रेशन, तो एक कंप्रेशन और रेरफ्रैक्शन फिर कंप्रेशन, तो एक कंप्रेशन और दूसरी कंप्रेशन के दरमियान वाली लेंथ को हम वेव लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो ये असल में हमारे पास क्या है? लेंथ है। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट आर ट्रफ आर टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन आर रेरफ्रैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसको हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह होगी? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रीक लेटर। इसको हम एक ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम कहते हैं लेम्डा। क्या कहते हैं? लेम्डा, ठीक है। और लेम्डा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह। ये हमारे पास क्या है? ग्रीक लेटर लेम्डा है, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा? तो वेवलेंथ असल में हमारे पास लेंथ है, तो इसका जो यूनिट होगा वो हमारे पास क्या है? मीटर है। इसका यूनिट जो है वो हमारे पास मीटर होगा, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट वेवलेंथ। इसको हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये हमारे पास क्रस्ट है, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एक वेव के दरमियान, ये एक वेव है, यहाँ से ये एक स्टार्ट हुआ है यहाँ तक एक वेव, इसके दरमियान वाले लेंथ को हम वेव लेंथ कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। अब वेवलेंथ जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक है हमारे पास स्पीड और एक है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ जो है वो क्या होगा? वो कम होगा, ठीक है। और जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ जो है वो क्या होगी? वो ज़्यादा होगी, ठीक है। ये याद रखना है, ऑलरेडी हमने वेव मोशन में पढ़ा है, ठीक है। जो हमारे पास वेव इक्वेशन है, यूनिवर्सल वेव इक्वेशन, ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया है, वहाँ पर इसकी सारी एक्सप्लेनेशन हुआ है, ठीक। दूसरा है हमारे पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम जब जस्ट लेंथ भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये कौन सा लेंथ है या कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? ये हमारे पास है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास कौन सी डिस्प्लेसमेंट है? इट इज़ एम्पलीट्यूड इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। कहाँ से? ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किस चीज़ का? ऑफ अ वेव, एक वेव का। और कहाँ से? फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, उसकी मीन पोजीशन से। जिस तरह हमारे पास ये है, ठीक है। ये हमारे पास एक वेव है, ठीक है। और ये जो मीन दरमियान वाला लाइन है, इस लाइन को हम मीन पोजीशन कहते हैं। इस मीन पोजीशन से लेकर इस एक्सट्रीम पोजीशन तक ऑन आइदर साइड, या इस साइड पे या इस साइड पे, अबव और बिलो, ठीक है। यहाँ से इस तरफ वाले ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन, और ये वाला जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन, दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट एम्पलीट्यूड। इसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। और इसी एम्पलीट्यूड को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, आर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास है एक्स नॉट और ए। ग्रेटर एम्पलीट्यूड मीन मोर एनर्जी। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो तो इसका मतलब क्या होगा कि उस वेव के पास एनर्जी क्या है? वो ज़्यादा है। ये याद रखना है ये सारी चीज़ें, बिकॉज जब हम चैप्टर नंबर 2 साउंड पढ़ेंगे तो वहाँ पर पिच ऑफ साउंड आएगा, ठीक है। तो फिर वहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, कुछ चीज़ें जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। तो लाउडनेस, पिच, ये सारी चीज़ें जो है, श्रेल साउंड एंड ग्रेव साउंड, ये सारी चीज़ें फिर वहाँ पर डिपेंड करती है। तो ये याद रखना है अभी से, ठीक। तो ये था हमारे पास क्या? ये था हमारे पास एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या है? ये एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका यूनिट भी क्या होगा? मीटर होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। बुक का जो डिफिनीशन है वो इस तरह है कि द टाइम रिक्वायर्ड, वो टाइम जो रिक्वायर्ड होती है किस चीज़ के लिए? फॉर वन वेव्स, एक वेव साइकिल के लिए, टू पास थ्रू अ सर्टेन पॉइंट, एक पॉइंट लगा लो और वहाँ से जो एक साइकिल जो है वो कितने टाइम में वहाँ से पास होती है। हमने कहा था कि द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो यहाँ पर हम जस्ट वेव की बात करते हैं कि एक वेव साइकिल को पास करने में कितना टाइम लगता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट से पास करने में कितना टाइम लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई टी और इसका यूनिट क्या है? सेकंड है। जिस तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट में लगाऊंगा, इसको हम पी कहेंगे, तो ये एक
एक वेव साइकिल यहाँ से पास करने में कितना टाइम लगाएगा, उसको हम टाइम पीरियड ऑफ द वेव साइकिल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास फ्रिक्वेंसी। हाँ, ये भी याद रखना है कि टाइम पीरियड जो है इसका जो फार्मूला है वो 1/f है, और ये रेसिप्रोकल है किस चीज़ की, फ्रिक्वेंसी की। इसका मतलब ये है कि फ्रिक्वेंसी जितना ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड उतनी ही कम होगी। ऑलरेडी ये भी एक्सप्लेन किया है। ठीक, इसके बाद है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि तादाद को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक वेव्स, जब हम किसी भी जगह पर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं तो उस पॉइंट से कितने वेव्स एक सेकंड में पास होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पर डिफाइन क्या है कि द नंबर ऑफ वेव साइकिल, वो नंबर्स, वो तादाद किस चीज़ की, वेव साइकिल की, पासिंग थ्रू अ सर्टन पॉइंट्स, जो कि एक ख़ास पॉइंट से क्या हो रहा हो, पास हो रहा हो। एक सेकंड में कितनी वेव साइकिल उस पॉइंट से पास होती है इन यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में, इस कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। इसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्वेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक वेव है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लगा लिया और इस पॉइंट का मैंने नाम दिया P। ठीक है, क्योंकि पॉइंट है तो P से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ से वेव जनरेट होती है, एक डिस्टर्बेंस है जो वेव जनरेट होती है। तो ये देखो, ये एक वेव, फिर ये दूसरा वेव, फिर ये तीसरा वेव। इस पॉइंट से एक सेकंड में फॉर एग्जांपल ये 3 वेव्स जो है वो पास होती है। ठीक है, तो एक सर्टन पॉइंट है और इस एक सर्टन पॉइंट से 3 वेव्स जो है वो जनरेट होती है। तो हम कहेंगे कि इस 3 वेव्स को हम कहते हैं कि एक सेकंड में कितने वेव्स जनरेट या पास होती है, 3। दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, इसका यूनिट है हर्ट्स, और इसको हर्ट्स को सिंबलाइज यानी रिप्रेजेंट करते हैं HZ से। और हर्ट्स का मतलब है यानी 1 हर्ट्स का मतलब क्या होगा, 1 हर्ट्स का मतलब होगा कि 1 साइकिल पर सेकंड। मैंने कहा था कि बिजली जो है हमारे पास वो हम कहते हैं कि 50 हर्ट्स है। तो इस 50 हर्ट्स का मतलब क्या होगा, हम कहते हैं ना 50 हर्ट्स, तो 50 हर्ट्स का मतलब क्या होगा, 50 हर्ट्स का मतलब होगा कि 50 टाइम्स एक सेकंड में ये 50 टाइम्स जो है अपनी पोलरिटीज़ को चेंज करते हैं, प्लस माइनस। या आसान अल्फाज में ये जो बल्ब अभी लगा है ये एक सेकंड में 50 टाइम्स जो है वो ऑन ऑफ होती है, ऑन ऑफ। तो हम उसको नहीं देख सकते क्योंकि हमारे आंखों की एक लिमिटेशन है कि कोई भी चीज़ जब एक सेकंड में 11 से ज़्यादा मरतबा वो ब्लिंकिंग करे तो हमें वो किस तरह नज़र आती है, वो हमें स्मूथ नज़र आती है। ठीक है, जब 11 से कम हो, 12-11 से कम हो तो फिर हम वो इस तरह आपको ब्लिंकिंग नज़र आएगी। ठीक है, तो एक 50 हर्ट्ज़ का मतलब है कि एक सेकंड में 50 टाइम्स। ठीक है, तो इसका फार्मूला है F = N/T, वेयर N रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ साइकिल और T रिप्रेजेंट द टाइम पीरियड, यानी कितने नंबर ऑफ साइकिल जो है वो टाइम पीरियड नहीं, कितने नंबर ऑफ साइकिल जो है वो एक स्पेसिफिक एक सेकंड में, एक मिनट में जनरेट होती है। ठीक है, डायग्राम ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। इसके बाद है हमारे पास बुक में, तो ये था हमारे पास एम्पलीट्यूड और फिर है वेव साइकिल। ठीक है, वेव और साइकिल, एक वेव की साइकिल ये जो है ना यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ तक आया है, इसको एक 1 वेव साइकिल कहते हैं। जिस तरह हमने कहा था 1 वाइब्रेशन, 1 साइकिल, 1 ऑसिलेशन। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं 1 वेव साइकिल, यानी वेव साइकिल, एक वेव की एक साइकिल को हम वेव साइकिल कहते हैं, यानी 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वेव अबाउट इट मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन से एक वेव की 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप, यहाँ से स्टार्ट लिया है हाफ, फिर यहाँ से हाफ, तो 2 कंप्लीट हुआ। तो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वेव को हम क्या कहते हैं, वेव साइकिल कहते हैं। बुक में कुछ डिफिनीशन इस तरह लिखा है कि एज अ वेव पासिस अ गिवन पॉइंट अलोंग इट्स पाथ, अगर एक वेव इस पॉइंट से पास्ट हुआ है अपने ही पाथ में, ठीक है, दैट पॉइंट अंडरगोज साइक्लिक मोशन, और वहाँ से वो पॉइंट जो है ना, वो जो वेव्स वहाँ से पास हुआ है वो अंडरगोज इस तरह, एक ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, या फिर इस तरह जो है वो जनरेट होगा, वहाँ से पास होगा। ठीक है, द पॉइंट इज़ डिस्प्लेस्ड फर्स्ट इन 1 डायरेक्शन एंड देन इन द अदर डायरेक्शन। पहला यहाँ से वो पॉइंट जो है ऊपर एक डायरेक्शन में जाएगा, फिर वो दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, फिर इसके फाइनली द पॉइंट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो अपने एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस आ गया। इस तरह हम इस तरह कहते हैं कि ऊपर गया है फिर वापस नीचे आया है। ठीक है, फिर वापस अपने ही पॉइंट पर आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि वापस अपने एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ गया, देयर बाय कंप्लीटिंग 1 साइकिल, और इसी को हम 1 साइकिल कहते हैं।
फिर फ्रिक्वेंसी है, फिर इसके बाद टाइम पीरियड है, फिर वेव स्पीड है। तो वेव स्पीड ऑलरेडी डिफाइन भी किया है, एक्सप्लेन भी किया है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन यूनिट टाइम, वो डिस्टेंस जो एक वेव जो है 1 सेकंड में या 1 मिनट में कवर करती है उसको हम क्या कहते हैं, वेव स्पीड कहते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से, v से। इसका फार्मूला होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम और इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव टू वेव इक्वल टू 1 वेव लेंथ, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, इस पर वीडियो बनाया है, ठीक है। तो ये सारा था हमारे पास क्या, ये सारे जो है हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव पैरामीटर। यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंटर लिखा है पेज नंबर 18 पर। फिगर का नाम तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि अर्थक्वेक, जो जलजला आती है, वेव्स अंडर अर्थ सरफेस आल्सो हैव बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स कॉल्ड कंप्रेशनल आर पी वेव्स एंड शेयर आर एस वेव्स रिस्पेक्टिवली। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि जब अर्थ क्विक होती है, जलजला जब आती है, तो इसमें दो किस्म की वेव्स जो है वो जनरेट होती है। एक को पी वेव कहते हैं प्राइमरी, एक को एस वेव कहते हैं सेकेंडरी, ठीक है। हमारे पास के दीज कंपोनेंट्स प्रोपेगेट एट डिफरेंट स्पीड, ये दोनों जो है मुख्तलिफ स्पीड से क्या करते हैं, प्रोपेगेट होते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आल्सो हैव सरफेस वेव्स, उसमें सरफेस वेव्स भी होते हैं, दैट आर सिमिलर टू सरफेस वेव्स ऑन वाटर, जो कि किसके साथ सिमिलर होती है कंपैरिजन में, वाटर की सरफेस पर जो वेव्स जनरेट होती है इसी तरह, ठीक है। तो ये था हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव पैरामीटर, जो कि मेरे ख्याल में ये लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर का। इससे पहले हमने रिपल टैंक और वो सारी चीज़ें ऑलरेडी ख़त्म की है, ठीक है। और यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हुआ है। अब कोई भी किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो समराइज़ करते हैं अपने लेक्चर को कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव पैरामीटर है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव पैरामीटर का मतलब ये है कि वेव की मुख्तलिफ़ खसूसियत और इसके मुख्तलिफ़ पार्ट्स को, उसके मुख्तलिफ़ बिहेवियर को स्टडी करना है। इसमें हमारे पास सबसे पहला है वेव लेंथ। वेव की लेंथ को, यानी एक डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट आर ट्रफ आर कंप्रेशन आर रेफ्रेक्शन के दरमियान जो लेंथ होती है, दो कंप्रेशन या दो क्रस्ट के दरमियान जो लेंथ होती है, इसको हम वेव लेंथ कहते हैं। इसी तरह हमारे पास है एम्पलीट्यूड, इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ अ वेव, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसी तरह हमारे पास है टाइम पीरियड, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव साइकिल, एक वेव साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। फ्रिक्वेंसी तादाद को कहते हैं कि द नंबर ऑफ वेव्स जनरेटेड आर पासिंग थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इन 1 सेकंड, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्वेंसी कहते हैं। इसी तरह वेव साइकिल है कि कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वेव साइकिल ऑफ अ वेव इज कॉल्ड वेव साइकिल, इसको हम वेव साइकिल कहते हैं। इसी तरह वेव स्पीड है कि एक वेव जो है वो 1 सेकंड में कितना, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करता है, इसको वेव स्पीड कहते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। If you have any question, you can ask in the comment section. Thank you very much. Thank you.